बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली एजाज ऑफिशियल में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ वन एंड ओनली मुसव्वर ज़ंजानी साहब के पास, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। हम ज़ंजानी साहब से रूहानी जो हमारे मुश्किलात हैं, रूहानी पहलू हैं ज़िंदगियों के, उन पर भी ज़ंजानी साहब से हम इंफॉर्मेशन, उनसे नसीहत देते रहते हैं। वो गाइडेंस भी करते हैं इस मामले में। और दूसरा नाज़रीन, हम ज़ंजानी साहब के पास एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेडिक्शन भी लेते रहते हैं। तो नाज़रीन, आज मैं जिस मकसद के लिए ज़ंजानी साहब के पास मौजूद हूँ वो हम मेरे दो ज़ोडिक साइन लिब्रा और विर्गो। ज़ंजानी साहब बताएंगे, मैं ज़ंजानी साहब के पास चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इन दो स्टार्स के लिए कैसा रहेगा सर प्लीज? एक तो ये 2 तारीख को अपना ज़ोडिक साइन चेंज कर लेगा, ये इस पूरे महीने की सबसे खूबसूरत कैफियत है जी बिल्कुल। फिर उसके बाद इब्तदाई तौर के ऊपर अगर हम लोग देखें तो इब्तदाई तौर के ऊपर इन्हीं 3 प्लैनेट्स का कंजंक्शन बन रहा है जेमिनी में, जो कि वर्गन्स वालों के लिए बड़ा खूबसूरत कंजंक्शन है, जिसमें इब्तदाई तौर के ऊपर जुपिटर, वीनस, मरकरी जो है वो इनके ज़ाइचे के 10वें घर में है। ठीक है। फिर जैसे ही जुपिटर चेंज करेगा पीछे पीछे वीनस भी आ जाएगा, उसके बाद मरकरी भी आ जाएगा, और 11th हाउस में फिर यहाँ पे ये 3 प्लैनेट्स मेजरली तौर के ऊपर कंजक्ट करेंगे। जी ठीक है। अब ये 3 प्लैनेट का कंजंक्शन वर्गन्स के 11वें घर में बनना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि बुर्ज सुमला के हामिल जो लोग हैं ये फाइनेंशियली तौर के ऊपर एक तो स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे, माली तौर के ऊपर उस पोजीशन की तरफ ये बढ़ सकते हैं जिसकी ये ख्वाहिश कर रहे हो, जिसका इन्होंने जहन में कभी सोच रखा है। अपने ख्वाबों को पूरा करने की तरफ बढ़ेंगे, अपने इमोशंस को, अपनी यूँ समझिए अपने तख़य्युल को हकीकत का रंग देने की तरफ आएंगे। फिर वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में देखें तो ये अपनी ज़िंदगी में किसी नए अहद की तरफ बढ़ेंगे, और ये नया अहद इनके करियर में भी है, इनकी मुलाजमत पे भी है, और ये नया अहद इनकी ज़िंदगी में लोगों से ब्लेसिंग्स और फ़ायदे की शक्ल में भी। जी बिल्कुल ठीक। फिर वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में देखें तो जुपिटर का 11वें घर में शरफी पोजीशन पे आना इनकी हल्का इबाब में वसअत लाएगा। सोशली तौर के ऊपर कुछ बड़े नए मुखलिस और बड़े बुजुर्ग किस्म के लोगों को इनकी ज़िंदगी में शामिल करवाएगा, जिनसे इनको भरपूर फ़ायदा मिलता रहे। फिर मुखलिस लोग जो कि इनके हल्का बाब में लोग ऐड ऑन होंगे, वो इनको ना सिर्फ फ़ायदा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बल्कि इनकी ज़िंदगी में जो ये ऑलरेडी अपना करियर, कारोबार, बिजनेस लेके चल रहे हैं, उससे भी फाइनेंशियली तौर पे चीज़ों को ब्लेस्ड करेगा, क्योंकि बिजनेस से माली तौर के ऊपर ये फ़ायदा का घर है। फिर मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरतियाँ या तरक्कियाँ अगर हम लोग बुर्ज सुमला के हामिल लोगों की देखें तो इनकी ज़िंदगी में एक और बड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाएगा कि जब जाके 16 तारीख को शम्स इनके ज़ाइचे के 10वें घर में एंटर होगा, इज़्ज़त और करियर के घर में। शम्स का ज़ाइचे के 10वें घर में एंटर होना इनको दूसरों की नज़रों में बुलंदी की तरफ लेके जाएगा, दूसरों की नज़रों में इज़्ज़त या रुतबे की तरफ लेके जाएगा। फिर जुपिटर चूँकि इनके ज़ाइचे के 7वें का भी हाकिम है, 7वें का हाकिम पैसे के घर के साथ बहुत ही अच्छी किरान की नज़र बना रहा है ज़ाइचे की 11वें घर में। ये एक बड़ी खूबसूरत कैफियत है कि ऐसे वर्गन अफराद जो कि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनको हस्बे मंशा फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स मिले, और ऐसे वर्गन अफराद जो कि अपनी शादी को किसी तौर पे फाइनलाइज करना चाह रहे हैं या अपनी ज़िंदगी में अपनी इज़्दवाजी तौर के ऊपर ज़िंदगी जो कि लोग पहले से शादीशुदा हैं उसको मज़ीद और ज़्यादा किसी तौर पे बेहतर बनाना चाह रहे हैं, उस एतबार से भी इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे असबाब बनेंगे कि ज़िंदगी में लोगों के साथ अपने मरासम को खूबसूरत कर लें। जी बिल्कुल। ये चीज़ वर्गन्स वालों के लिए खुशबख्ती और ख़ूबसूरती लाएगी। अब बुर्ज वर्गन्स वालों के लिए जो थोड़ी सी एहतियात नज़र आती है, एहतियाती तौर के ऊपर चीज़ इनकी ये है कि इनको थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को स्टेबल रखना है। जी ठीक है। स्टेबल का मतलब ये है कि अपने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं लेके जाना, चीज़ों को बैलेंस रख के लेके चलने की कोशिश करें। फिर उसके बाद ये लोग अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी के साथ मुआहदे की शक्ल में कर रहे हैं उसको लिखत पढ़त के साथ करें। ठीक है। ये चीज़ कर लेना इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ जून को बहुत खूबसूरत बनाएगा। अब इसी एतबार से हम बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन, और वो आता है लिब्रा। लिब्रा सर। लिब्रंस वालों की बात करें तो बुर्ज मेज़ान के हामिल जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर मरीख 7वें घर से सीधा इनके माइंड को 7वीं नज़र से देख रहा है। ठीक है सर। ये इस एतबार से इनको एक्टिव रखेगा, मुतहरिक रखेगा, कॉन्फिडेंट रखेगा, इनको ज़िंदगी में मुस्बत पहलुओं की तरफ तरतीब देता रहेगा। जी बिल्कुल। सुस्ती काहली से बाहर निकालेगा, मल्टी टैलेंट और मल्टी टास्कर रखेगा। लेकिन एक बहुत खूबसूरत कैफियत हो रही है इनके ज़ाइचे में इनके माइंड के प्लानट की। फिर उसके बाद इनके ज़ाइचे के 10वें घर में जुपिटर 2 तारीख से अपने शर्फी बुर्ज में एंटर हो जाएगा। तो यूँ समझिए कि जो लिब्रंस वाले जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी में तरक्की, कामयाबी, अरूज व मंजिलत और लोगों की नज़रों में इनकी वक़्त बढ़ेगी। इनकी ज़िंदगी में लोग कहीं ना कहीं पे इनकी तरफ मोल्ड होंगे, इनक्लाइंड होंगे, इनको फ़ायदा देने की तरफ कहीं ना कहीं पे ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर चीज़ें इनके लिए आसान करना शुरू करते हैं। जी ठीक है सर। फिर उसके बाद बुर्ज मेज़ान के हामिल लोग अपनी ज़िंदगी में किसी नए कारोबार की इब्तिदा कर सकते हैं, क्योंकि ज़हन का हाकिम ज़ाइचे के 10वें घर में मरकरी, जुपिटर और माइंड का प्लैनेट वीनस
ये कंजक्ट कर रहे हैं जो कि किसी नए अहद साजी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। ज़िंदगी में कुछ नए अदवार की इब्तदा करना, किसी नई चीज़ की तरफ बढ़ना, नए मामलात की तरफ रग़बत रखना और लोगों की नज़रों में अपनी पहचान, अपनी शनाख्त, अपनी साख को किसी तौर के ऊपर बेहतर बनाना। फिर जुपिटर इनके ज़ाइचे में इनकी मुलाजमत का भी प्लानट है। जुपिटर इनके ज़ाइचे में बीमारियों से निजात का भी प्लानट है। और जुपिटर का शर्फी पोजीशन पे आना इनको ज़िंदगी में बीमारियों से निजात दिलवाएगा। अल्लाह ताला इनकी सेहत को शिफा याबी की तरफ लेके जाएगा। फिर इनकी ज़िंदगी में इनके काम की जगह के ऊपर इज़्ज़त के अलावा ऐसे लोग जो कि अपनी मुलाजमत को तब्दील करना चाह रहे हैं, मुलाजमत को चेंज करना चाहते हैं या किसी अच्छी जगह पे मुलाजमत हासिल करना चाह रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में इनको इज्जत मिलेगी दूसरी जगह पे मूव होने के लिए। ठीक है। फिर जुपिटर इनकी ज़िंदगी में रूल करता है इनके हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस को, इनके अजीज़ व क़ारिब के साथ इनकी रवाबत और बेहतरी को। अजीज़ व क़ारिब का रिलेटेड प्लानट ज़ाइचे में अच्छी पोजीशन पे होना इनको ज़िंदगी में अपने रिश्तों में खूबसूरती की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। अब इनकी ज़िंदगी में जो थोड़ी सी एहतियात नज़र आती है वो पहले 15 दिन की एहतियात है, क्योंकि पहले 15 दिन में शम्स इनके ज़ाइचे में मौजूद है, ज़ाइचे के 8वें घर में। ठीक है सर। लोगों के ऊपर या दूसरों के ऊपर या इवन अपने बहुत करीबी दोस्तों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एतबार करना, हद से ज़्यादा रिलाई करना या उनके कही हुई बातों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेना, ये इनके लिए पहले 15 दिन में ठीक नहीं है। ठीक है। ये जो भी करना चाहते हैं ये खुद करें। इनका अपना डिसीजन, अपनी सोच, अपनी ऑब्जर्वेशन, खुद के किए गए फैसले इनको ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। सिर्फ इस चीज़ की एहतियात कर लें तो ये अपनी ज़िंदगी में पूरा महीना बड़ा खूबसूरत और बड़ा पॉजिटिव इंशाल्लाह गुजार सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, ज़ंजानी साहब ने हमें डिटेल डिस्कशन में बताया, दो जो स्टार थे उनका मैंने आपने इंट्रो में बता दिया था कि मैं किसी ज़ंजानी साहब के पास हाज़िर हूँ। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़ंजानी साहब ने जो एहतियात बताई हैं, जिस तरह उन्होंने आपको कहा है, वो उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी आसानी से गुजरेगी और मुश्किलात से आपको छुटकारा हासिल होगा। मिलेंगे एक नई एपिसोड में नए टॉपिक के साथ ज़ंजानी साहब के साथ। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।